दोस्तों, माता रानी का सबसे पसंदीदा फूल नवरात्रि के दौरान इसे समर्पित करते ही माता रानी हो जाती है। इतनी ज्यादा प्रसन्न कि बिना पूजा पाठ के ही कर देती है। आपकी मनोकामना पूर्ण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक नवरात्रि का पर्व हमारे हिंदू धर्म में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और आप सभी थंबनेल पर देख ही चुके होंगे इस दिव्य पौधे के फूल के बारे में। दोस्तों, यह फूल नहीं चमत्कारों की खान है। खान माता रानी का आशीर्वाद दिला देगा। अगर पूरे नवरात्रि में अगर आप इस दिव्य फूल का प्रयोग करते हैं तो माता रानी बिना पूजा पाठ के प्रसन्न हो जाती है। यह फूल हम आपको जो दिख रहे हैं, इस फूल के वह चमत्कारी जबरदस्त उपाय बताएंगे जो नवरात्रि में खास तौर से लोग करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। खास तौर पर नवरात्रि की जो दिन होते हैं, यह रात्रि जागरण के दिन होते हैं। इनमें कई तरह की तंत्र सीढ़ियां को प्राप्त किया जाता है। कई बड़े बड़े तांत्रिक माता की सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो वह इस फूल का प्रयोग करते हैं। आज वही तंत्र मंत्र प्राप्त करने वाले तांत्रिकों द्वारा किए जाने वाले पूजा पाठ और हमारी धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिव्य फूल के बारे में चमत्कारी उपाय आज के वीडियो में हम दिव्या ज्योति चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं, जो आप नवरात्रि के किसी भी दिन करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह फूल कोई साधारण नहीं है और ना ही इसे साधारण समझने की गलती करके वीडियो छोड़कर जाने की गलती करना, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी पछताओगे। दोस्तों, यह फूल आपको कहीं पर भी मिल जाए तो तुरंत ही देखते ले आना। या फूल नहीं किस्मत चमकाने की चाबी है। चाबी दोस्तों, यह फूल आपके हर कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। बस ध्यान से इस फूल का सही प्रयोग आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जान लेना है और इस दिव्य पौधे के फूल का प्रयोग नवरात्रि में जरूर से कर लेना। देखिए कैसे आपका भाग्य उदय हो जाता है। माता रानी आपके घर में ही आ जाती है और आपके पूरे घर में पूरे साल माता रानी की कृपा बनी रहती है। घर का एक एक सदस्य लाखों नहीं करोड़ों में कमाने लगता है और माता रानी की दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। हमेशा माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। परंतु दोस्तों, आप सभी को इसके लिए आज का वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यह जानकारी मिस की तो पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और ऐसी अमूल्य जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हम बहुत ही मेहनत के बाद आपको नवरात्रि से पहले यह जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सही समय पर इसका सही से प्रयोग कर सके और माता रानी को प्रसन्न करके अपने घर में माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सके। जैसा कि आप सभी को पता है, साल 2025 में 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और इस बार नवरात्रि में पूरे 9 नहीं बल्कि 8 दिन प्राप्त हो रहे हैं और माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है और हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। यह साल आप सभी के लिए शुभ रहने वाला है। ऐसे में माता रानी से जुड़े हुए कई चमत्कारी संकेत होते हैं जो हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि माता रानी की कृपा हम पर है या नहीं, या माता रानी हमारे ऊपर कृपा करेंगी या नहीं, या हमारे भाग्य पर क्या इसका असर रहने वाला है, हमारी किस्मत कैसे चमकने वाली है। ये सभी संकेत हमको नवरात्रि में प्रारंभ होने से पहले ही पता चल जाते हैं और कुछ संकेत हमें नवरात्रि में पता चल जाते हैं। उन सभी संकेत से जुड़ी हुई वीडियो हम आप लोगों के लिए अलग से लेकर आएंगे, परंतु आज बताएंगे आपकी किस्मत को चमकाने वाले एक दिव्या पौधे की जड़ के बारे में। इस नवरात्रि से पहले जो भी अपने घर लाता है वह हमेशा के लिए माला माल हो जाता है, उसकी लॉटरी लग जाती है। दोस्तों, लॉटरी, यह पौधा सोने से भी ज्यादा कीमती है, या यूं कहे कि इस पौधे की जड़ सोना है। सोना दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और हम सभी इस समय मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आप सभी को गुड़हल के फूल के बारे में एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे आप प्रयोग करके मां दुर्गा को प्रश्न कर सकते हैं और माता रानी से मनचाही इच्छा या मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं। मां दुर्गा को गुड़हल का फूल अत्यंत ही प्रिय होता है और कहा जाता है कि यह चमत्कारी फूल अगर कुछ दिनों तक लगातार देवी मां को आप चढ़ाते हैं तो ऐसे भक्तों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। गुड़हल के फूल का ही एक अचूक उपाय जो कि आपने आज तक पहले कभी नहीं सुना होगा, वही मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने मेरी पहले भी वीडियो अच्छी होगी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हर बार आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी चीज लेकर जाते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आप सभी को खुद समझ में आ जाएगा
बस आपको इस उपाय को पूरे मन और विश्वास के साथ करना है। कोई भी उपाय आप पूरे मन और विश्वास से करते हैं तो उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। हम सभी के घरों में आसपास गुड़हल का फूल आसानी से मिल जाता है। लाल लाल सा दिखने वाला यह फूल धार्मिक महत्व से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के अलग अलग इलाकों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेरे यहां पर इसे गुड़हल के फूल के नाम से ही जाना जाता है। हो सकता है आप मेरी वीडियो को किसी अलग राज्य या अलग प्रांत से देख रहे हो या फिर किसी अलग देश से देख रहे हो। आप कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या फिर देश का नाम लिखकर बताइएगा कि आपके यहां पर गुड़हल के फूल को क्या कहा जाता है। तो देवी मां को प्रसन्न करने के लिए ये फूल है। ये पुष्प ऐसा काम करता है कि आपकी पूरे जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को ये पूरी करेगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। इस फूल के प्रयोग से आपके सभी प्रकार के ग्रहण के जो कष्ट है, जो दुख है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। अब हम आपको वह विधि बता देते हैं जिससे कि आपको मां दुर्गा की पूजा करनी है। देखिए, गुड़हल का जो फूल होता है उसमें मां दुर्गा स्वयं वास करती है। नवरात्रि के समय आपको गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से और भी ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और अपनी पूजा अर्चना खत्म कर लेने के बाद उनमें से एक गुड़हल का फूल अगर आप उठाकर अपने तिजोरी में रख लेते हैं तो आपके जीवन की सभी धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती है। तो आपको करना क्या है नवरात्रि के समय में दोस्तों? वैसे तो आप इस फूल का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में इसका अत्यंत ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप सामान्य दिनों में माता रानी को यह फूल समर्पण नहीं कर पाए तो नवरात्रि में अवश्य ही करें। सामान्य में गुड़हल के फूल को, अगर माता रानी को नवरात्रि के समय में आप अवश्य ही गुड़हल के फूल को दुर्गा माता को जरूर अर्पित करें। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि के समय आपको नहा धोकर पूजा अर्चना करनी है। और पूजा अर्चना करते हुए आप जो भी सामग्री पूजा में लेते हैं उसमें यह गुड़हल के फूल को आप मां दुर्गा को चढ़ा दें। और इस पूजा अर्चना के खत्म हो जाने के बाद वहां से जो माता रानी के चरणों में आपने एक गुड़हल के फूल को अर्पित किया था उसे आपको उठा लेना है। नवरात्रि के दोनों में ही पूजा करने के बाद मैं आपको यह कम करना है। वहां से उठा करके आपको इस फूल को अपने तिजोरी या अलमारी में रख देना है और माता दुर्गा से यह याचना करनी है। दोस्तों, आपके जो भी आर्थिक कष्ट है उसे मां दुर्गा दूर करें, पूरी तरह से हर लेने और आपके जीवन में खुशियों ही खुशियों को भर दें। तो आपको ऐसा करना है रोज नवरात्रि के 9 दोनों तक लगातार। और आप सामान्य तौर पर भी साल के भर दिन इस चीज को अवश्य करें और रोज ऐसा आपको रोज कर लेना है और अलमारी में रखें। पुराने पुष्प को आप रोज नए फूल से बदल दें। फिर अपनी वही मनोकामना आपको रोज मां दुर्गा के सामने दोहरानी है। नवरात्र में यह उपाय कर लेने से आपको इसका फल अवश्य ही मिल जाएगा। खा लोने का खाने का काका मतलब यह है कि 9 दिन के अंदर ही आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। धन प्रताप की जो इच्छा है उसका भी हल मिल जाएगा। और साथ ही साथ कर्ज मुक्ति के भी उपाय में यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण बात को आप गंभीरता से लीजिए। यह अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। लोगों के सामने से कुछ ज्ञान की जरूरी बातें निकाल जाती हैं और लोग उसे यूं ही हल्के में लेकर व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन यहां पर आप सभी के लिए एक एक बात महत्वपूर्ण है, तो आप इन बटन को बहुत ही गहराई से समझना की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं आपको एक और विशेष उपाय बताने जा रही हूं, गुड़हल के ही फूल का, जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी उन्नति अवश्य ही होगी। कुंडली में दोष राहत है, नवग्रह की समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ते हुए उसे जल में एक चुटकी कुमकुम और साथ ही में एक गुड़हल का फूल अवश्य ही डाल देना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ते हुए ऐसा नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो आपके ग्रहण में चल रहे सभी प्रकार के दोष पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण रूप से संपन्न होने लगेंगे। वास्तु के हिसाब से भी गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। घर में अगर आप गुड़हल का फूल लगाते हैं तो पूरे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना राहत है, व्यवहार अच्छा बना राहत है, क्योंकि गुड़हल का फूल
सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। इसलिए छोटा सा पौधा गमले में आप अवश्य लगाएं और गुड़हल के फूल से हर प्रकार के लाभ को आप प्राप्त करें। और घर पर इस पौधे को लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। तो आप तरह से हर एक पौधा अपने घर में लगाते हैं। इस प्रकार से गुड़हल के फूल के पौधे को भी आप अपने गमले में अपने घर में अवश्य ही स्थान दें। इससे माता दुर्गा की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहती है। और अगर शुक्रवार के दिन अगर आप मां लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो धन संबंधी हर प्रकार के कष्ट, आपके आने वाले समय में जो भी समस्याएं आ रही हैं वह भी दूर हो जाती है। समय से पहले आपकी हर प्रकार की परेशानियां दूर होने लगती हैं। इसलिए आप शुक्रवार के दिन भी गुड़हल के एक फूल को जरूर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। और नवरात्रों में तो आपको रोज लगातार इसी प्रकार से मां दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करना है। रोज वहां से उनके चरणों से एक फूल को उठाकर के अपने घर पर रखें। जहां आपकी तिजोरी हो या फिर जहां आप अपने गहने रखते हैं वहां पर इसे अवश्य रखें। डेली आपको इस पुष्प को बदलना है और पुराने पुष्प को आप किसी भी बहते हुए जल में अर्पित कर दें। बस इतना ही उपाय आपको करना है। सुबह के समय में आप इस उपाय को अवश्य रूप से कीजिएगा। इस प्रकार से आप नॉर्मल रूप से, सामान्य रूप से पूजा करते हैं, इस प्रकार से कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ गुड़हल के फूल को आप जरूर ही मां दुर्गा के चरणों में, महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिएगा। आपकी सभी प्रकार के कष्ट को मां दुर्गा, मां लक्ष्मी हर लेगी। संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देव्य शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें समी के पेड़ की, तो समी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंखड़ी, तो यानी कि हम जब आंखड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार है। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं
तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 20 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाए उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 27 बार जप कर ले। उसके बाद आप माता रानी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला मां माता रानी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। और अगर 27 फूलों की माला आपने माता रानी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता रानी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता रानी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर, उस माला पर आपको वह सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद दोस्तों आपको उस पोटली को उसी दिन, ठीक है ना, शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर, अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 से 9 के बीच करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया,
5वें लगातार जो शुक्रवार पढ़ेंगे, 5 शुक्रवार तक आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं, तो जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को आपको मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। जो लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन उपाय नहीं है। और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे, बहुत सारे रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे, जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा। और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो देखिए, यदि आप 5 शुक्र वाला उपाय कर रहे हैं, 5 शुक्रवार वाला, तब तो आपको छठे दिन यह प्रक्रिया करनी है, छठे शुक्रवार को। और यदि आप 4 शुक्रवार वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको 5वें शुक्रवार वाले दिन इस प्रक्रिया को करना है। ठीक है ना? इस बात को आप पूरी तरह से समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा वक्त से आपकी वह समस्या बनी हुई है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको यह सरल सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए। चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, या फिर आप एक अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं, आपके विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, धन से जुड़ी कोई समस्या है। कहने का मतलब है कि हर प्रकार की समस्या का उपाय है यह एक छोटा सा उपाय। तो दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। क्यों? क्योंकि यह आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करता है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करता है। इसीलिए यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, इसका महत्व बहुत ज्यादा बांट जाता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं सदाबहार के 9 गुलाबी रंग के फूल। ठीक है ना? हम आपको फिर से बता देते हैं कि सदाबहार के गुलाबी वाले फूल आपको 9 लेने हैं और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना है और यह उपाय करना है आपको सोमवार के दिन। तो यह उपाय आपको सुबह के समय करना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और तांबे के लोटे में आप पूरा जल भर लीजिए और उस तांबे के लोटे में आप उन फूलों को डाल दीजिए जो 9 फूल आपने लिए हैं, गुलाबी रंग के सदाबहार वाले फूल। और उसके बाद आपको शिवजी के मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है पूरे 108 बार। और आपको बता दे, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं तो आपने जो जल लिया है और जो फूल उसके अंदर डाले हैं वो दोनों आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं, चढ़ा देने हैं। और ऐसा करते समय जब आपकी जो भी मनोकामना है उसको आप बोल दीजिए। यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, चाहे कैसी भी समस्या हो, वह समाप्त हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चाहे जैसी भी आपकी मनोकामना हो, संतान से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो,
स्वास्थ्य से जुड़ी हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो, यह उपाय जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में चाहे जैसा भी दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी कुंडली दोष हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, यह उपाय करना है आपको 5 सोमवार लगातार, ठीक है ना। जब आप पहले सोमवार करेंगे, उसके बाद दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, 5 सोमवार आपको लगातार करना है, बीच में गैपिंग नहीं करना है आपको, ठीक है ना, गैप नहीं देना है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि आपने यह उपाय सोमवार के दिन सुबह के समय किया है और 9 से 10 के बीच किया है, तो आपको हर सोमवार को वैसे ही करना है जैसे आपने पहले सोमवार को किया है। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखें। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप अपनी कैसी भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इन छोटे सरल से उपायों को करके आपको अपने मन में पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरा विश्वास होना चाहिए, तब यह उपाय असर करते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में आप सभी के लिए उपाय लेकर आने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। हर प्रकार की पुस्तकों को, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हम आप सभी के लिए इस प्रकार के उपाय को लेकर आते हैं। दोस्तों बस आपसे इतना विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल दिव्य ज्योति पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन आप जरूर दबाइएगा। जब आप सब्सक्राइब करें तो पास वाले बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मिलते हैं। अगले वीडियो में